नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं जनवरी मंथ के 501 से लेकर के 600 नंबर तक का क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो सीरीज चल रहा था जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर्स का चल रहा था। तो 500 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर अप किया जा चुका है। तो इस वीडियो का जो लिंक होगा, जो 500 क्वेश्चन का जो वीडियो का लिंक होगा, उसका भी इस वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा आपको उसका प्लेलिस्ट। ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए और इसी से रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है। 501 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार फियाना फेल के प्रमुख माइकल मार्टिन को संसद के निचले सदन डैल में मतदान के बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई है। तो गठबंधन समझौते के अनुसार निवर्तमान प्रधानमंत्री साइमन हैरिस किस वर्ष के अंत में नेतृत्व में वापस आएंगे। तो किस वर्ष के अंत में नेतृत्व में वापस आएंगे, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2027 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 502 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं और नीली अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इस साल हासिल किया जाएगा, जब देश का पहला मानव अंडर वाटर सबमर्सिबल जो होता है, जो बोलते हैं उसको मानव अंडर वाटर सबमर्सिबल जो उसको बोलते हैं, लॉन्च किया जाएगा। तो शुरुआत में यह जो सबमर्सिबल है कितने मीटर तक काम करेगा? अगले साल तक इसे 6000 मीटर तक पहुंचाने की आकांक्षा है। तो अभी जो फिलहाल है वो कितने मीटर तक काम करेगा? तो वो काम करेगा 500 मीटर तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 503 नंबर क्वेश्चन पे। 503 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध करने के लिए घोटालेबाज विदेशी कॉल का प्रतिरूपण करने और भारतीय नागरिकों को धोखा देने के लिए भारतीय सेल फोन जो फोन है उसमें +91 करके आता है, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हालांकि ये जो कॉल है भारत से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये विदेश से CLI में बदलाव करके की गई थी। तो CLI में L का जो अर्थ है वो क्या होता है? यानी CLI में जो L का अर्थ है वो होता है लाइन। ठीक है। जो CLI का जो फुल फॉर्म होता है उसका हम लोग देखेंगे। CLI होता है कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी, यानी CLI जो होता है कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी होता है। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि धोखेबाज साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए क्या करते हैं कि इंडियन जो मोबाइल नंबर होता है, जिससे जितने भी इंडिया का मोबाइल नंबर होगा, वो +91 से जो स्टार्टिंग का जो कोड होता है वो होता है +91 इंडिया का। बाकी अदर कंट्री का अलग अलग कोड होता है, जैसे +97 +92 या +27 ऐसे करके होता है। तो क्या करते हैं कि इंटरनेशनल जो साइबर सेल के जो अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं कि इंडियन मोबाइल नंबर यानी +91 ऐड करके जो कॉल करते हैं। ठीक है। जबकि ये कॉल लगता है कि हम लोग को भी भारत से आ रहा है, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है कि CLI का उपयोग करके वो फोन नंबर को चेंज कर देते हैं, यानी +91 में कन्वर्ट कर देते हैं CLI का यूज करके। ठीक है, कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर किस सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के हिस्से के रूप में सम्मान संजीवनी ऐप जारी किया है? वह है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 505 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान किस शहर में ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? तो किस शहर में करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 506 नंबर 506 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में किस संगठन और भाने ग्रुप ने विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन से संगठन ने किया है? तो DPIIT किया है। ठीक है। DPIIT आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, तो जिसको हम लोग बोलते हैं DPIIT को कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT ने विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर पर उस पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने टोरल इंडिया के साथ 500 करोड़ रुपए के उन्नत विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस सरकार ने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, इसका DPIIT हो जाएगा, इसका महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा। ठीक है। चलिए 508 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 508 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI ने GDP योगदान, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता जैसे कारकों को देखकर 18 प्रमुख भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की जांच की है।
तो किस राज्य का सूचकांक स्कोर जो है सबसे कम है, तो वो है पंजाब का। यानी पंजाब का जो राज्य का सूचकांक स्कोर है वो बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए 509 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 509 नंबर क्वेश्चन हमारे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत जोड़ा गया है। यानी इसमें जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें निकालना है, इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। जैसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस जनवरी 27, यानी ये भी सही है। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी का अंतिम शनिवार, ये गलत है। यानी विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो गलत है, जनवरी का अंतिम शनिवार को नहीं होता है। डी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो कि 26 जनवरी को, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली जो ये मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस जो मनाया जाता है वो जनवरी का यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी है तो अंतिम शनिवार को ही, लेकिन अंतिम शनिवार का मतलब ये नहीं होता ना कि कभी 26 को हो जाता है कभी 27 को हो जाता है। तो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस भी, आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, यानी ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो आयरलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, 511 नंबर क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आरबीआई ने लोकपाल योजना वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम योगदानकर्ता बन गया है, तो कौन सा राज्य सबसे कम योगदानकर्ता बन गया है, वो है मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 512 नंबर 512 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और हिटाची पेमेंट सर्विसेज के बीच एक संयुक्त उद्यम किस संगठन ने पूरे भारत में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ाने के लिए पाइन लैब्स के साथ साझेदारी की है। तो पाइन लैब्स के साथ किसने साझेदारी की है, तो वो किया है एसबीआई भुगतान, यानी कि एसबीआई पेमेंट सिस्टम जो है उसने पाइन लैब्स के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 513 नंबर कि रिलायंस जियो ने अपने जियो भारत गैजेट के लिए एक अत्याधुनिक फीचर जियो साउंड पे का फेस पेश किया था। यानी रिलायंस जियो ने क्या किया था कि अपने जियो भारत गैजेट के लिए एक अत्याधुनिक फीचर जो है उसको पेश किया था, ये जिससे कि हम लोग जियो साउंड पे के नाम से जानते थे, जिसका लक्ष्य था कि भारत में छोटे छोटे खुदरा विक्रेताओं द्वारा भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदलना था। यानी जियो साउंड पे के आजीवन मुफ्त ऑफर के साथ जियो भारत उपभोक्ता हर साल कितने रुपए बचा सकते हैं। मतलब अभी जो लॉन्च किया है उन्होंने जियो साउंड पे करके किया, जैसे फोन पे है गूगल पे है तो ये लोग चार्ज काटते हैं ना अपना, तो जियो साउंड पे क्या किया है कि फ्री में ये किया है, आजीवन मुफ्त ऑफर के साथ ये लॉन्च किया है। तो कितना रुपया वो बचा सकता है, तो है 1500 रुपये हर साल बचा सकते हैं जो छोटे छोटे जो खुदरा विक्रेता हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 514 नंबर क्वेश्चन के पे चलते हैं। 514 नंबर कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में किस बैंक बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर और कश्मीर बैंक लिमिटेड को नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए आरबीआई द्वारा वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। तो किस बैंक को लगाया गया है, तो ये लगाया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैनरा बैंक को। यानी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को नियामक दिशा निर्देशों को पालन करने में विफल रहने के लिए आरबीआई द्वारा वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरबीआई की घोषणा के अनुसार 25 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2030 तक की अवधि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2035 जो कि जीओआई एफआरबी जो होता है 2035 पर ब्याज दर सालाना कितने प्रतिशत होगी, तो कितने प्रतिशत होगी सालाना, वो होगा 6.6%। ठीक है, 6.6% होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 516 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 516 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि 15 जनवरी 2025 के एक फैसले में आरबीआई ने एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर अपने दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए डिटसन एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी डिटसन जो एक्सपोर्ट लिमिटेड है पश्चिम बंगाल पर कितने लाख का जुर्माना लगाया। तो पश्चिम बंगाल पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है, वो लगाया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, डेटसन एक्सपोर्ट लिमिटेड ने क्या किया, पश्चिम बंगाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 517 नंबर। 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपने देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी जो 76वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था हमारे यहाँ 26 जनवरी 2025 को, तो कर्तव्य पथ पर जो हुआ था, तो उसमें जो हमारे घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो थे जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो थे। ठीक है, कौन थे? जस्टिन ट्रूडो आए थे। ठीक है, जो कि ये लाइक जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि थे, जो इंडोनेशिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक भी था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो, यानी कि राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि थे। एक, हाँ सही है। 16 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों और 10 केंद्रीय विभागों ने भारत की विविधता और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली झांकी प्रदर्शित की थी। सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी प्रोबोवो सुबियांटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो नहीं आए थे, प्रोबोवो सुबियांटो आए थे। प्रोबोवो सुबियांटो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 517 नंबर, 517 हो गया। 518 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कितने भारतीय जो शहर हैं उसने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहरों के रूप में नामित होने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो कितने भारतीय शहरों ने की है? टोटल 2 शहरों ने। कौन कौन किया है? इंदौर और उदयपुर ने। ठीक है, इंदौर और उदयपुर। चलिए 519 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 60 से अधिक वर्षों से चली आ रही पहलों के साथ भारत तपेदिक यानी कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक नेता रहा है। तो भारत किस वर्ष टीबी को खत्म करने का इरादा रखता है? वो रखता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2025। यानी 2025 तक जो है वो इजीली रूप से अगर बोल सकते हैं तो टीबी का बीमारी जो है भारत से खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 520 नंबर के सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और एसएसबी जो होता है उसके कितने सदस्यों को उनकी असाधारण बहादुरी, वीरता पूर्वक कार्यों और देश के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो किनको कितने टोटल मेंबर्स को मिला है? वो मिला है 93 मेंबर्स को। ठीक है, टोटल 93 मेंबर्स को मिला है। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस जो होते हैं, आर्म फोर्सेस और सीएपीएफ को, उसमें से टोटल 93 मेंबर्स को जो है ये द्रौपदी मुर्मू से गैलेंट्री अवार्ड्स मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो विदेशी या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई श्रेणी में कितने विजेता थे? यानी जो इंडिया के बाहर जो ये पुरस्कार लेने वाले थे, इंडिया के बाहर के कितने मेंबर्स थे? तो वो टोटल कितने मेंबर्स थे? 10 मेंबर थे। ठीक है, 521 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 522 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस के सम्मान में कितने भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड कर्मियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक प्रदान किए गए हैं? यानी कि राष्ट्रपति तटरक्षक पीटीएम और टीएम प्रदान किया गया है कितने भारतीय लाइक कोस्ट गार्ड को, कितने भारतीय तटरक्षक को मिला है ये? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 तटरक्षक को। यानी कि 8 इंडियन कोस्ट गार्ड को ये जो सम्मान है पीटीएम और टीएम, ये टोटल 8 लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 523 नंबर कहता है हमारा कि रिपोर्ट के अनुसार किस देश में भारत के नए राजदूत जितेंद्र पाल सिंह थे, जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से उनके साथ देश के संपर्क सूत्र रहे हैं? तो रिपोर्ट के अनुसार किस देश में थे ये जो हमारे भारत के नए राजदूत थे जितेंद्र पाल सिंह, वो किस देश में थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजराइल में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि फिक्वी फ्रेम्स यानी फिक्की फ्रेम्स जो है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये राजदूत के रूप में किन्हें चुना गया है? ये चुना गया है आयुष्मान खुराना को।
यानी फिक्की फेमस जो है फिक्की फेम्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजदूत के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है। ठीक है, 525 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है कि इसरो श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को लॉन्च करेगा। जो इसका 100वां लॉन्च होगा। आगामी लॉन्च GSLV वाहन की कितने उड़ान को चिन्हित करेगा? कितने नंबर की उड़ान को चिन्हित करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17वें नंबर की उड़ान को चिन्हित करेगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है, गलत पूछ रहा है। तो जसप्रीत बुमराह जो है ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नाम से जाने गए हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह को जो है ICC के द्वारा पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नाम से उनको भी जाना गया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। अजमतुल्लाह उमरजई ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नाम से, हाँ ये भी सही है। जय शाह BCCI के पूर्व सचिव हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है, चारों का चारों जो युग्म है, वो चारों युग्म सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जय शाह जो है द करंट ICC चेयरमैन एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द BCCI हैज बीन नेम्ड ऑन द 13 फाउंडिंग मेंबर्स ऑन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड, यानी वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में जय शाह को भेजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2025 में इरोड के इनियान पन्नीर सेल्वम ने कितनेवें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो कौन सा ये संस्करण था? तो ये संस्करण था ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 9वां संस्करण था। ठीक है, 9वां संस्करण था, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया कि तमिलनाडु के इरोड के प्रतिभाशाली 22 वर्षीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। तो ये कैवा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में जनवरी 2025 में 50 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया। तो उन्होंने किस शहर में फ्रंटियर मेडिविल, एक विशाल चिकित्सा विज्ञान पार्क और फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल की स्थापना की थी? तो ये कहाँ की थी स्थापना उन्होंने? तो ये की थी उन्होंने चेन्नई में स्थापना की थी। यानी जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर KM चेरियन, उनका निधन हो गया अभी, तो उन्होंने जो है चेन्नई में एक फ्रंटियर मेडिविल, एक विशाल चिकित्सा विज्ञान पार्क और फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी उन्होंने? ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में की थी। ठीक है, 529 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाएगी? तो लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 28 जनवरी 2025 को, अभी मनाया गया है, और ऐसे हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, लाला लाजपत राय की जयंती। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहेगा, लाला लाजपत राय ने शैक्षणिक सफलता हासिल की। पंजाब के रेवाड़ी में पब्लिक अथॉरिटी हायर ऑक्सिलरी स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पिता इसी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। तो कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें 1880 में लाहौर के पब्लिक अथॉरिटी स्कूल में प्रवेश दिया गया था। ठीक है, 530 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर साल 28 जनवरी को लोग डेटा प्रोटेक्शन डे मनाते हैं, जिसे डेटा प्राइवेसी डे भी कहा जाता है। तो डेटा प्रोटेक्शन डे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 26 अप्रैल 2006 को। डेटा प्रोटेक्शन शुरुआत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 अप्रैल 2006 को। ठीक है, 531 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, हाल ही में जनवरी 2025 में RBI ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने की योजना की घोषणा की है, ताकि इसकी मदद की जा सके। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2025 में RBI ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए एक योजना की घोषणा की है, ताकि इसकी मदद की जा सके। उन्होंने कहा है कि 7 फरवरी को भारतीय RBI ने कितने दिनों की अवधि में 50,000 करोड़ रुपए के लिए जो परिवर्तनीय दर रेपो दर है, उसकी नीलामी भी आयोजित करेगा। तो ये कितने दिनों की अवधि में करेगा? तो वो करेगा टोटल 56 दिन की अवधि में। ठीक है, यानी तरलता को बढ़ाने के लिए जो रेपो रेट है और जो क्या बोल सकते हैं उसको, कि परिवर्तनीय रेपो दर जो है उसमें जो उस परिवर्तनीय रेपो दर को
इसमें की जो तरलता होगी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की नीलामी आयोजित करेगा 56 दिनों की अवधि में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 532 नंबर कहता है किस संस्थान ने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 जनवरी 2025 को धरोहर भारतीय प्रतिभूति बाजार के में मील के पत्थर एक व्यापक डिजिटल ज्ञान पुस्तकालय का शुभारंभ किया है। तो किस संस्थान ने किया 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 जनवरी 2025 को धरोहर भारतीय प्रतिभूति बाजार में मील के पत्थर एक व्यापक डिजिटल ज्ञान पुस्तकालय का शुभारंभ किया है? तो कौन सा संस्थान ने किया है ये? तो ये किया सेबी ने, यानी कि जो सेबी है, सेबी ने ही भारतीय प्रतिभूति बाजार में मील के पत्थर एक जो व्यापक होता है डिजिटल ज्ञान पुस्तकालय के रूप में उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 532 नंबर। हाल ही में जनवरी 2025 में पिरामल फाइनेंस और रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने सह उधार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग किया है। तो यह पिरामल फाइनेंस के साथ कितना ऐसा संस्करण होगा जो कि सह उधार व्यवस्था है? तो ये क्या तीसरा सह उधार व्यवस्था है उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 534 नंबर। रिपोर्ट के अनुसार स्लाइस एक प्रसिद्ध फिनटेक स्टार्टअप है। उसने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके साथ विलय के बाद स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में रिब्रांड किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर के बाहर बैंक विस्तार के लिए कितने शहरों को लक्षित किया गया है? यानी नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो है कितने शहरों को लक्षित किया गया है उस जो नॉर्थ ईस्ट जो बैंक है यानी कि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसको रिब्रांड करने के बाद पूर्वोत्तर के बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर कितने शहर में इस बैंक का विस्तार किया जाएगा? तो किया जाएगा 3 शहर में। कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो आप एक बार देख सकते हैं बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो बेंगलुरु हो गया, मुंबई और दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 535 नंबर पे। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड जो पेमेंट्स इंटरफेस है, जो इसमें कह रहा है कि आरबीआई की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो 2024 के अंत तक वो कुल भुगतान मात्रा का कितने प्रतिशत होगा? जो 2019 में 34% से अधिक है, यानी कि 2019 में 34% था, अब जो 2024 में हुआ है वो टोटल कितना परसेंट हो गया? तो 83% हो गया यूपीआई ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि शासन संबंधी समस्याओं के कारण भारत रिजर्व बैंक ने यानी कि जो आरबीआई है उसने एक एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड को भंग कर दिया है। तो एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में। तो इसको ये भंग किया, शासन संबंधी समस्याओं के कारण आरबीआई ने इस बोर्ड को भंग कर दिया है। ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। 537 नंबर क्वेश्चन है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पी2पी उद्योग में कितने प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी व्यवसायों को 18 सूत्रीय प्रश्नावली भेजकर पीयर टू पीयर ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों की अपनी जांच बढ़ा दी है? तो टोटल कितने प्रमुख वित्तीय व्यवसायों के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 538 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2025 में आरबीआई ने आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण विकास कंपनी लिमिटेड यानी आरडीसीएल को पंजीकरण प्रमाण पत्र किया ताकि वह परिचालन शुरू कर सके। तो आरडीसीएल की चुकता पूंजी कितनी थी? तो ये टोटल थी 500 करोड़ रुपए, यानी कि 500 करोड़ रुपए आरडीसीएल की कुल चुकता पूंजी थी। 539 नंबर क्वेश्चन है एसबीआई की हालिया रिपोर्ट में सरकार ने 26 जनवरी 2025 को कहा कि इस वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 2025 है उसके 9 महीनों के लिए कुल निवेश घोषणाओं यानी कि 32.01 लाख करोड़ की थी, या पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 23 लाख करोड़ रुपए से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सकारात्मक निवेश दृष्टिकोण का संकेत देती है? तो ये टोटल 39% का वृद्धि हुआ है, 39% का इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, 540 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के प्रमुख यात्रा शो FITUR 2025 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की भागीदारी थी? किस देश की प्रमुख यात्रा शो था जिसमें कि ये भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय का भागीदारी था? तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, स्पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस कंट्री का, किस देश का वो शो था? तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने 22 से 26 जनवरी 2025 तक मैड्रिड
स्पेन में आयोजित प्रमुख यात्रा मेलों में से एक FITUR 2025 में भाग लिया था। इसमें उन्होंने क्या किया है कि कर्नाटक, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित अन्य राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए 23 से अधिक सह प्रदर्शकों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2025 को THDC इंडिया लिमिटेड ने एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने कितने मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1 की वाणिज्यिक संचालन तिथि घोषित, जो भारत के बिजली उद्योग में एक प्रमुख मील का पत्थर है। तो कितने मेगावाट का किया उन्होंने? तो उन्होंने किया 1320 मेगावाट का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 542 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कामकाजी माताओं को सहायता करने के लिए तथा उनके बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य भर में कितनी बाल देखभाल सुविधाएं खोली है? तो कितनी बाल देखभाल सुविधाएं खोली उन्होंने? तो टोटल 324 बाल देखभाल सुविधाएं उन्होंने खोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को रायथू भरोसा योजना 4 सामाजिक परियोजनाओं में से एक है, जिसमें इंदिरा अम्मा आवास योजना, इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना और नए राशन कार्डों का वितरण शामिल है। इंदिरा अम्मा आवास योजना के तहत कितने घरों को मंजूरी दी गई है? तो टोटल 72 घरों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उनकी जो घोषणा की है उसके अनुसार से अगले 3 वर्षों के भीतर डिब्रूगढ़ राज्य की दूसरी राजधानी बनने वाला है, जो गुवाहाटी से कितने किलोमीटर पूर्व में स्थित है? तो वह टोटल 478 किलोमीटर, यानी कि 478 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता जो है यानी कि UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो हो गया है उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के जो CM है उन्होंने ये सबसे पहले लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसका डिटेल भी बताया था। ठीक है, 546 नंबर क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के बाहर निर्यात में साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो 2023 में 428,589 यानी कि 42,85,809 इकाइयों से बढ़कर 2024 में यानी 42 से बढ़कर के 50 हो गया है। तो उसकी हो जाने के लिए वो कितना प्रतिशत का टोटल वृद्धि हुआ है? वो हुआ टोटल 19% का वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कितने जो है 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? मतलब कितनी बार चुना गया है इनको? कैवी बार, मतलब बोल सकते हैं कि कैवी बार इनको ये चुना गया है? ये चुना गया है 7वीं बार, 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 साल के लिए। ठीक है, 7वां 5 साल का कार्यकाल उनको मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में लुकाशेंको ने 86% वोट से जीता था, यानी कि 86.82% का वोट जो है उनको मिला था। तो जिसके साथ उन्होंने 7वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जोहो कॉर्प के CEO और सह संस्थापक श्रीधर बेम्बू ने अपने वर्तमान पद पर बने रहने के बजाय मुख्य वैज्ञानिक बनेंगे। जोहो का मुख्यालय कहाँ था? तो जोहो का मुख्यालय था चेन्नई में। ठीक है, जोहो का मुख्यालय था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के एक अग्रणी किसान श्री हरिमन शर्मा, भारत के सेब पुरुष के नाम से जाना जाता है उनको, तो उनको भारतीय कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो जो शर्मा थे, शर्मा द्वारा कौन से जो है सेब की किस्म तैयार की गई थी? तो वो तैयार की गई थी HRMN 99, यानी कि HRMN 99 सेब की किस्म तैयार की गई थी उनके द्वारा, जो कि भारत के सेब पुरुष के नाम से जाना जाता है हरिमन शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 550 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 550 नंबर की 25 जनवरी को प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का जयपुर में निधन हो गया था। तो उन्होंने किस वर्ष बीजिंग आर्ट बिएनले पुरस्कार मिला था उनको? यानी जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे लतिका कट्ट, उनका जयपुर में निधन हो गया 25 जनवरी को। तो उन्होंने किस वर्ष बीजिंग आर्ट बिएनले पुरस्कार मिला था उनको? तो वो मिला था 2010 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 551 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में दूरदर्शन को उसके मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सराहना मिली है। यानी कि दूरदर्शन को उसके मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सराहना मिली है। तो इसने कितने मतदाता शिक्षा लघु वीडियो बनाए और प्रसारित किए थे?
तो टोटल 30 मतदाता शिक्षा लघु वीडियो बनाए और उसको उन्होंने प्रसारित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 552 नंबर कि हाल ही में संघमित्रा चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई नई जीवनी सौमित्र चटर्जी और उनकी दुनिया प्रकाशित हुई है, तो इसे किस प्रकाशन ने प्रकाशित किया है? तो इसे पेंगुइन प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 553 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश की गतिशील ऑलराउंडर मेली केर ने महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी यानी कि आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2024 जीती है? तो किस देश की खिलाड़ी थे मेली केर? तो मेली केर जो थी वो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 554 नंबर है कि जैनिक सिनर ने किस देश का ओपन खिताब जीता है जिन्होंने पुरुष एकल फाइनल में अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया है? तो किस देश का ओपन खिताब जीता है उन्होंने? तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ओपन खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 555 नंबर। 555 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेलारूस की मुद्रा का नाम क्या है? बेलारूस की मुद्रा का नाम है रूबल। ठीक है, बेलारूस की मुद्रा का नाम है रूबल। 556 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में जनवरी 2025 में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म में आरबीआई के साथ साझेदारी में अपनी ई रूपी पायलट कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो कौन सा ऐसा फिनटेक किया है और जो कि आरबीआई के साथ साझेदारी की है? तो वो किया है मोबीक्विक और क्रेड ने। मोबीक्विक और क्रेड ने आरबीआई के साथ साझेदारी करके अपने ई रूपी वॉलेट जो पायलट कार्यक्रम है वो शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीआई लेन देन आईडी को अल्फा न्यूमेरिक वर्णों तक सीमित करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो वो है तकनीकी मानकीकरण और एकरूपता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 558 नंबर। किस बैंक ने ट्रैवल ऑन क्रेडिट कार्ड पेश किया है? यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ट्रैवल ऑन क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एचएसबीसी बैंक ने ट्रैवल ऑन क्रेडिट कार्ड पेश किया है। 559 नंबर जो क्वेश्चन है 559 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा क्षेत्र में बीम कॉइन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका महत्व क्या होता है बीम कॉइन का? बीम कॉइन का मतलब होता है इससे बिमटेक भारत में डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाला पहला बिजनेस स्कूल बन गया है। तो ये बिमकॉन का क्या महत्व है? तो बिमकॉन का महत्व है कि इससे बिमटेक भारत में डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाला पहला स्कूल बन गया है। ठीक है, तो बिमटेक क्या है? और वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। और बिमकॉइन क्या है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉइन है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी मॉडल पर आधारित है ये, और ये विकसित भारत 2047 पहल से प्रेरित है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन पे आधारित है। इसमें क्या कहा गया कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है बिमटेक है हैज लॉन्च्ड बिमकॉइन अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर इट्स इकोसिस्टम। दिस initiative marks a significant step in fintech innovation with the education sector, making BIMTech the first business management institute in India to introduce such a platform following IIT Madras। ठीक है, चलिए बढ़िया है। ऑपरेट्स ऑन अ प्रेमिस्ड ब्लॉकचेन, यानी कि ये जो बिम्स कॉइन है ये ब्लॉकचेन पे आधारित है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इंश्योरिंग सिक्योर ट्रांसपेरेंट एंड इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस फैसिलिटेट्स सीमलेस पेमेंट बिटवीन स्टूडेंट्स वेंडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसमें बोला गया कि ब्लॉकचेन पर आधारित है और ये जो है पारदर्शिता रखने के लिए ये किया गया है, जिससे कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है फैसिलिटीज जो होता है जिससे बिटवीन द स्टूडेंट्स हो गया, वेंडर हो गया या एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी पारदर्शिता को रखने के लिए ये जो भीम कॉइन है वो लॉन्च किया गया है, जो कि ब्लॉकचेन पे आधारित। जैसे ब्लॉकचेन पे ये क्रिप्टो करेंसी भी हो गया, जैसे सच लाइक बिटकॉइन बोल सकते हैं या इथेरियम बोल सकते हैं, ये सब भी ब्लॉकचेन पे ही आधारित है। ठीक है, चलिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 560 नंबर कि हाल ही में जनवरी 2025 में नारायण हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा शुरू की गई नई उच्च कवरेज स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? वो है आर ए। ठीक है, यानी कि जुलाई 2024 में अपना पहल बीमा उत्पाद जो अदिति लॉन्च करने के बाद नारायण हेल्थ इंश्योरेंस ने अब आर्या नामक एक उच्च कवरेज स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा उद्योग में कर्मियों को दूर करना है। यह योजना 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के अस्पताल में भर्ती होने की कवरेज प्रदान करती है, जिसमें 25,000 से शुरू होने वाले लचीले टॉप अप विकल्प शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो एंड साइटेशंस 2024 में कर्नाटक बैंक ने कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं?
तो टोटल 6 पुरस्कार कर्नाटक बैंक को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 562 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि उत्तराखंड की कौन सी वर्षगांठ 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ मेल खाती है। उत्तराखंड की कौन सी वर्षगांठ 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ मेल खाती है। वो है 25वें वर्षगांठ, यानी उत्तराखंड की 25वें वर्षगांठ जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ मेल खाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएई की सामुदायिक वर्ष, यानी कि यूएई की सामुदायिक वर्ष 2025 पहल का जो विषय है वो क्या है। यूएई की सामुदायिक वर्ष 2025 पहल का विषय है हाथों में हाथ, यानी कि कौन सा विषय है, सब्जेक्ट क्या था उसका, तो वह है हाथों में हाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 564 नंबर क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2025 से बोफा सिक्योरिटीज में भारत में वैश्विक कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग के प्रमुख का पद कौन संभालेगा। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से बोफा सिक्योरिटीज में भारत में वैश्विक कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग के प्रमुख का पद कौन संभालेगा, तो वो संभालेगा मंदार दोंदे ने, यानी कि मंदार दोंदे जो है इसका निवेश बैंकिंग के प्रमुख का पद संभालेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ सप्ताह पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। वो है जियो फेलार्डिस ने, यानी कि आईसीसी के सीईओ के पद से कौन सा किसने इस्तीफा दिया है। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी हो रहा है, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था इंडिया का, जो कि कल इंडिया ने वो मैच जीत लिया है, 4 विकेट से जीता था। ठीक है, लास्ट में केएल राहुल ने 6 मार करके वो मैच जिताया था। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रहा है उससे जस्ट पहले ही जो आईसीसी के सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया था, तो उसने उन्होंने दिया था जियो फेलार्डिस ने। ठीक है, जियो फेलार्डिस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है 566 नंबर क्वेश्चन है कि सर्बियाई प्रधानमंत्री मिलोस बुसेविक ने इस्तीफा क्यों दिया। यानी सर्बियाई जो प्रधानमंत्री है मिलोस बुसेविक, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। उन्होंने दिया था नोवी साद रेलवे स्टेशन के ढहने के बाद बढ़ते विरोध के बीच, यानी नोवी साद जो रेलवे स्टेशन था उसके ढहने के बाद से बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया था, तो जिसके कारण से उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 567 नंबर क्वेश्चन है कि रिन्यू एक्सिम डीएमसीसी आईटीटी और लाइक आईटीडी सीमेंटेशन जो इंडिया लिमिटेड है, यानी कि रिन्यू एक्सिम डीएमसीसी आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयरधारिता का अधिग्रहण कर रही है। यानी कि कितने प्रतिशत शेयरधारिता का ग्रहण कर रही है, वो 72.64%। ठीक है, नेक्स्ट है किस मीडिया संगठन ने महाराजा हरि सिंह शांति, यानी कि जो कौन सा ऐसा मीडिया संगठन है जिसने महाराजा हरि सिंह शांति और सद्भाव पुरस्कार 2024-25 का आयोजन किया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा ऐसे मीडिया संगठन ने किया था, वो किया था गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने, यानी कि गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने किया था ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 569 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की विजेता झांकी का शीर्षक क्या था। उत्तर प्रदेश की जो विजेता झांकी थी, यानी कि जो 73वां जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया गया था, तो उसमें हर स्टेट ने अपना अपना झांकी प्रस्तुत किया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो विजेता घोषित की गई थी। तो जिसका शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका शीर्षक था। ठीक है, तो इन्होंने जो है लाइक विजेता घोषित किया गया था 76वें गणतंत्र दिवस की झांकी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा में कौन से सरकारी प्लेटफॉर्म भाषिनी की तकनीक को एकीकृत करेंगे। त्रिपुरा में कौन से सरकारी प्लेटफॉर्म जो है भाषिनी की तकनीक को एकीकृत करेगा, तो वह है सीएम हेल्पलाइन, ई विधान, किसान सहायता ऐप और ई डिस्ट्रिक्ट ऐप। तो ये जो है 3 जो है सरकारी प्लेटफॉर्म है जो कि भाषिनी की तकनीक को एकीकृत करेगा। ठीक है, 571 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और इंडोनेशिया के बीच हस्ताक्षरित 5 प्रमुख समझौता ज्ञापनों में से एक नहीं है। कौन सा एक नहीं है, तो वो है अंतरिक्ष अनुसंधान योग, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान योग पे हस्ताक्षर नहीं हुआ है। उसमें क्या क्या हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच, वो हुआ है स्वास्थ्य सहयोग, समुद्री सुरक्षा और संरक्षण, डिजिटल विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तो ये सारे समझौते पे भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान के रूप में और सहयोग के रूप में कोई ऐसा हस्ताक्षर नहीं हुआ है। ठीक है, 572 नंबर क्वेश्चन है कौन सा चीनी एआई स्टार्टअप्स अपने
R1 जैसे उन्नत एआई मॉडल की बदौलत ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़कर अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बन गया है। तो कौन सा ऐसा चीनी एआई स्टार्टअप है? वह है डीपसीक। यानी डीपसीक, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि चैट जीपीटी के बाद जो है डीपसीक जो एआई स्टार्टअप है, ये बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड किया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ अपडेटेड वर्जन भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 573 नंबर क्वेश्चन कि महिला हॉकी इंडिया लीग यानी एचआईएल ने उसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम रांची। यानी मरांग गोमके जयपाल सिंह जो स्टेडियम है रांची में, ये लॉन्च किया होगा। फाइनल मैच जो कहाँ होगा? रांची में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 574 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स यानी कि KIWG 2025 के पहले चरण में लद्दाख की महिला टीम ने ITBP को 4-0 से हराकर किस खेल में जीत हासिल की है? तो किस खेल में जीत हासिल की है? वह है आइस हॉकी में। ठीक है, आइस हॉकी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 575 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने प्रदान की थी? तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो प्रदान किया गया था माइक बेयर्ड को। ठीक है, माइक बेयर्ड ने जो आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी है जो ऑस्ट्रेलियाई टीम को उन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो माइक थे, जो क्या बोलते हैं, माइक बेयर्ड थे। इसमें क्या क्वेश्चन क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप जीता है, तो उन्होंने अपनी सर्वोच्चता की पुष्टि किया। टीम के 10 टीमों की प्रतियोगिता में जीत के बाद मेलबर्न में प्रतिष्ठित आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी से उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उनकी जो कप्तान है एलिसा हेली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और आईसीसी निदेशक, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के जो बोर्ड के अध्यक्ष थे और आईसीसी के निदेशक थे माइक बेयर्ड से उन्होंने ट्रॉफी प्राप्त की थी। यानी कि माइक बेयर्ड कौन थे? तो वह है ऑस्ट्रेलियाई के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है तो उसके निदेशक थे। ठीक है, जिससे उन्होंने ये ट्रॉफी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर वर्ष शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस को पहली बार आधिकारिक तौर पर कब मान्यता दी गई थी? तो मान्यता दी गई है 2021 में। ठीक है, 2021 में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला चैंपियनशिप जीत के दौरान ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो अभी जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि उनकी जो महिला कप्तान थी वो थी एलिसा हेली। यानी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो वह थी एलिसा हेली, जैसे कि आप लोग को अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट है 579 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन डीप सीक एआई का कार्य नहीं है? तो दस्तावेज सारांशीकरण ये कर देगा, समरी जो होता है डॉक्यूमेंट समरी करना ये कर देगा, प्राकृतिक भाषा संस्करण ये भी कर देगा, मशीन लर्निंग एकीकरण ये भी कर देगा, ब्लॉकचेन लेन देन सत्यापन तो ये तो ब्लॉकचेन वाला, तो वो तो ब्लॉकचेन वाला प्लेटफॉर्म करेगा ना, जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया या मेटामास्क हो गया, तो ये सारे जो ब्लॉकचेन आधारित जो एप्लीकेशन है वो करेगा ना, ये नहीं कर पाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी निकालना तो ये सब डीपसीक क्या क्या करेगा? तो डॉक्यूमेंट समरी कर देगा, प्राकृतिक जो नेचुरल लैंग्वेज जो क्या बोलते हैं अपडेट करना वो कर देगा, मशीन लर्निंग का काम कर देगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना वो सब कर देगा, लेकिन ब्लॉकचेन लेन देन सत्यापन वो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 580 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपुरा में खोजी गई बैंडेड रॉयल तितली का योग वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी त्रिपुरा में खोजी गई बैंडेड रॉयल तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रचना जलिंद्र इंद्र। यानी कि रचना जलिंद्र इंद्र ये इसका वैज्ञानिक नाम है। यानी कि रॉयल तितली का जो खोज किया गया बैंडेड रॉयल तितली का त्रिपुरा में, उसका वैज्ञानिक नाम है रचना जलिंद्र इंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 581 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में जंप के माध्यम से किस बैंक का बचत खाता तुरंत खोला जा सकता है? जनवरी 2025 में जंप के माध्यम से किस बैंक का बचत खाता तुरंत खोला जा सकता है? वो है यस बैंक का। ठीक है, यानी यस बैंक का जो खाता है तुरंत खोला जा सकता है जंप के माध्यम से। नेक्स्ट है 582 नंबर क्वेश्चन कि एचडीएफसी द्वारा शुरू किए गए विनिर्माण त्वरक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
एचडीएफसी द्वारा शुरू किए गए विनिर्माण तुरंत जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है भारत के विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और विकास को गति देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 583 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कौन से विनियमन की घोषणा की है? 2025 में आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कौन से विनियमन की घोषणा की है? तो वो की है एचएफसी को गैर परिवर्तनीय डिवेंचर के लिए एनबीएफसी के समान ही निजी प्लेसमेंट नियमों का पालन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 584 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी आरबीआई डीपीआई के अनुसार सितंबर 2024 के लिए सूचकांक मूल्य क्या था, जो डिजिटल भुगतान में साल दर साल 11.11% की वृद्धि दर्शाता है? तो उसका सूचकांक मूल्य क्या था? तो वो है 465.33। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 585 नंबर क्वेश्चन कि एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो अधिकतम ऋण राशि है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 586 नंबर क्वेश्चन, उन्नत प्रौद्योगिकियों के और उन्नत प्रौद्योगिकियों और रक्षा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ किस मिशन को मंजूरी दी है? तो किस मिशन को मंजूरी दी है उन्होंने? तो वो दी है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 587 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गणतंत्र दिवस 2025 पर किस मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो कौन सा ऐसा मंत्रालय था, केंद्रीय मंत्रालय था, और जिनको कि सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उनको सम्मानित किया गया था? तो वो कौन से मंत्रालय को किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को। 587 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 588 नंबर हमारा कहता है कि बफ जो संशोधन है यानी कि जो बफ बोर्ड है उसके संशोधन विधेयक के रूप में 2024 को अपनाने वाली संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? यानी बफ बोर्ड जो है उसके संयुक्त जो उसके संसदीय जो बफ बोर्ड है उसके विधेयक जो है 2024 को अपनाने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है जगदम्बिका पाल। ठीक है, 588 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदम्बिका पाल है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्र नववर्ष की सजावट में खुशी और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में किस रंग का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? चंद्र नववर्ष की सजावट में खुशी और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में किस रंग का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 590 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है कि ये लाल रंग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 590 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील ने हाइड्रोजन परिवहन के लिए किस प्रकार के पाइप विकसित किए हैं? यानी कि टाटा स्टील जो है उन्होंने हाइड्रोजन परिवहन के लिए किस प्रकार के पाइप को विकसित किया है? तो वो किया है एपीआई X65 को। ठीक है, यानी कि एपीआई X65 पाइप जो है उसमें हाइड्रोजन परिवहन के लिए ये पाइप को विनिर्माण किया गया है, यानी कि विकसित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 591 नंबर क्वेश्चन कि 20 जनवरी 2025 से वेदांता रिसोर्सेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी 20 जनवरी 2025 से वेदांता रिसोर्सेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है देशनी नायडू को। यानी कि ठीक है, देशनी नायडू को जो है वेदांता रिसोर्सेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 592 नंबर 592 नंबर क्वेश्चन है सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट जो है यानी कि सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हिदेकी निशिनो को। ठीक है, सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हिदेकी निशिनो को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मारुति सुजुकी के रूप के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और हिसाशी यानी कि हिसाशी ताकेउची को मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 594 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि किल लेइंग ने 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW और SWC जहाज मछलीपट्टनम की पतवार संख्या क्या है? मछलीपट्टनम की पतवार संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि BY529। यानी मछलीपट्टनम की पतवार संख्या है वो है BY529। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी आईसीसीआई और कोचीन कॉलेज के बीच समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि आईसीसीआई और कोचीन कॉलेज के बीच समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग अनुभव के बीच की खाई को पाटना। मतलब क्या हो गया कि इसका जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग अनुभव के बीच में जो नॉलेज गैप होता है उसको सॉल्व करना। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने ज्ञापन समझौता पे हस्ताक्षर किया उन्होंने। उसका प्राइमरी जो कंसर्न है वो यही है। ठीक है, इसको सॉल्व करना। 596 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, हाल ही में जनवरी 2025 में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए लोगो और शुभंकर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर के पीछे क्या प्रतीक है? यानी कि 23वीं जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा उसके लिए जो शुभंकर होगा उसका क्या प्रतीक है? तो वह दृढ़ संकल्प और लचीलापन। दृढ़ संकल्प और लचीलापन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में भारतीय विकेट कीपरों में तीसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है संजू सैमसन। यानी T20 जो क्रिकेट हुआ है उसमें से भारतीय विकेट कीपरों में तीसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है संजू सैमसन। ठीक है। नेक्स्ट है 598 नंबर, स्टीव स्मिथ ने 10,000 टेस्ट रन की यह उपलब्धि कहाँ हासिल की और ऐसा करने वाले इतिहास के 15वें खिलाड़ी बने? तो कहाँ हासिल की थी इन्होंने? तो गौल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। ठीक है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ये मैच था उसमें उन्होंने ये अपना जो है उपलब्धि जो है हासिल की थी कंप्लीट करके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2025 जो सीनियर नेशनल जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो 2025 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसमें महिला एकल का खिताब जीता था दिया चितले ने। दिया चितले ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए चीनी राशि पशु क्या होगा? वर्ष 2025 के लिए चीनी राशि पशु क्या होगा? तो वो होगा सांप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है 600 ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था और जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स के सीरीज का ये भी सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो चाहिए और जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर जो सीरीज चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो था। ठीक है। अब जो कोई वीडियो बनेगा वो फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स का बनेगा। और यदि आपको चाहिए कि मुझे आप लोग को यदि चाहिए कि पूरे जनवरी से लेकर के यानी जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 24 तक का पूरा करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ चाहिए या उसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। वैसे आपको डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आपको जो है करंट अफेयर्स जनवरी का मिल गया आपको और अब फरवरी का मैं दे दूंगा, फिर आपको मार्च का मिलेगा, वैसे कर करके आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर्स होता है ना सारे एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी हो गया या रेलवे एनटीपीसी हो गया, तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद बीपीएससी टीआरई हो गया, तो बीपीएससी टीआरई में पिछली बार भी लगभग 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था। ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट अफेयर से आप ध्यान दोगे वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। यदि आप फ्यूचर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like share and subscribe my channel. Okay, thank you so much. Okay, bye.